उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुशीला और बेटे गोपाल के साथ रहता था। महेश का जीवन बहुत सादा था। उसका एक छोटा सा खेत था जिस पर वह गेहूं और धान की खेती करता था। बारिश अगर ठीक हो जाती तो साल में 2 बार फसल उगती, नहीं तो परिवार को कई दिन बिना दाल सब्जी के ही गुजारा करना पड़ता। महेश की ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता, लोग महेश से सलाह लेने आते। पंचायत में भी उसकी बातें ध्यान से सुनी जाती, क्योंकि सभी को पता था कि महेश कभी झूठ नहीं बोलता। एक साल भारी सूखा पड़ा, न नहर में पानी था, न आसमान से बारिश की कोई उम्मीद। महेश की पूरी फसल सूख गई। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उसी पर परिवार का गुजारा होने लगा। बेटे गोपाल की पढ़ाई भी बीच में छूट गई। स्कूल की फीस और किताबों के लिए पैसे नहीं थे। सुशीला अक्सर कहती, महेश, कभी कभी थोड़ा समझौता कर लेना चाहिए। कोई छोटा मोटा सरकारी अनाज घोटाले से थोड़ा ले लेते तो घर की हालत बेहतर होती। महेश ने हमेशा एक ही जवाब दिया, ईमान से जीना ही सच्चा जीवन है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, झूठ और बेईमानी से कमाया गया पैसा रोटी नहीं बनता, वह जहर होता एक दिन की बात है। महेश खेत की बगल की नहर में कुछ ट्यूबवेल की सफाई कर रहा था। अचानक उसके फावड़े से एक लोहे का छोटा संदूक टकराया। महेश ने उसे बाहर निकाला और खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में सोने की मोटी मोटी गिन्नियां थीं, कुछ पुराने जमाने की और कुछ ब्रिटिश काल की। संदूक पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे, बैंक ऑफ अवध 1956। सुशीला ने जब देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अब तो हमारी किस्मत पलट जाएगी महेश, इतने पैसे हैं, अब नया घर बनाएंगे, गोपाल को शहर भेजेंगे, खेती छोड़ दो, अब आराम करो। लेकिन महेश चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बोला, यह धन हमारा नहीं है, यह किसी का खोया हुआ या दफनाया हुआ धन है। हमें यह थाने में जमा करना चाहिए। सुशीला चौंक गई, तुम पागल हो क्या? यहां हम रोज सूखी रोटी खा रहे हैं और तुम। महेश ने कहा, अगर आज हम यह बेईमानी से रख लें तो क्या कभी चैन की नींद सो सकेंगे? क्या हमारी आत्मा हमें माफ करेगी? सुबह महेश थाने गया और संदूक थानेदार को सौंप दिया। थानेदार भी चौंक गया। अरे महेश, इतने साल की नौकरी में किसी गरीब ने खुद आकर खजाना सौंपा, ये पहली बार देख रहा हूं। तुम चाहो तो इसमें से कुछ हिस्सा ले सकते हो। महेश मुस्कुराया और बोला, साहब, मैं वह नहीं ले सकता जो मेरा नहीं है। बस अगर सरकार चाहे तो मेरी जमीन के लिए एक कुआं खुदवा दे जिससे खेती कर सकूं। थानेदार ने पूरे मामले की रिपोर्ट जिला कार्यालय भेज दी। मीडिया को जब पता चला तो महेश की ईमानदारी की खबर अखबारों में छप गई। गरीब किसान ने लौटाया खजाना, यह हेडलाइन चारों ओर चर्चा में थी। कुछ दिन बाद जिला कलेक्टर खुद महेश के घर आए। उन्होंने पूरे गांव के सामने महेश को सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा, सरकार महेश जी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित है, इसलिए सरकार की ओर से इन्हें 2 हेक्टेयर जमीन, एक नया ट्रैक्टर और बेटे गोपाल की आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो शर्म और पछतावे के आंसू थे। उसने महेश का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सही थे महेश, ईमानदारी की जीत होती है। अब महेश का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता, गोपाल को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। महेश ने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी खुलवाया। उसने गांव के किसानों को ईमानदारी, मेहनत और आत्मनिर्भरता की सीख दी। धीरे धीरे रामपुर गांव की तस्वीर बदलने लगी। किसानों ने सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करना शुरू किया। गांव की नालियां साफ हुई, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी और हर घर में एक नई उम्मीद जगी। अगर महेश कर सकता है तो हम क्यों नहीं? एक दिन गांव के स्कूल में भाषण प्रतियोगिता चल रही थी। गोपाल ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरा पिता एक साधारण किसान है, लेकिन आज वह मेरे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने मुझे सिखाया कि ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। आज मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं, ताकि मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चल सकूं। महेश की आंखें भर आईं। सुशीला भी गर्व से मुस्कुरा रही थी। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। अगर इरादे नेक हों और आत्मा सच्ची, तो जिंदगी खुद रास्ता बना देती है। ऐसे ही हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।